अस्सलाम वालेकुम। टेंस नंबर 10 फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस फ़ेल मुस्तकबिल जारी। फ्यूचर मुस्तकबिल कंटिन्यूअस जारी टेंस फ़ेल। तारीफ़ इसकी यह है कि किसी काम का करना या होना आने वाले ज़माने में जारी पाया जाए। मसलन मैं किताब पढ़ रहा हूँगा, हम क्रिकेट खेल रहे होंगे, वो हमारा इंतज़ार कर रहा होगा। तो देखें, पढ़ना, खेलना और इंतज़ार करना ये ऐसे काम हैं जो आने वाले ज़माने में, ज़माने मुस्तकबिल में जारी पाए जा रहे हैं। चलिए, उर्दू जुमले को देखकर कैसे पहचान होगी कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है और फिर इसके बनाने का जो तरीका होगा वही हम लगाएंगे। तो उर्दू जुमले को देखकर पहचान इस तरह होगी कि उर्दू फ़िक्रे के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह वगैरह इस तरह का लफ्ज़ आता है। अंग्रेज़ी में तर्जमा करने का तरीका, यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सादा जुमला जो है उसके बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल बी या शैल बी लगेगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी इंग फॉर्म इसको बोलते हैं, ये लगेगी, और चौथे नंबर पर ऑब्जेक्ट लगेगा। सब्जेक्ट, उसके बाद विल बी या शैल बी, फिर इंग फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। आई और वी के साथ शैल भी इस्तेमाल होता है, बाकी सब के साथ विल भी इस्तेमाल होता है, चाहे वो ही हो, शी हो, इट, यू, दे, वाहिद नाम हो या जमा नाम, इन सब के साथ विल भी इस्तेमाल होगा। सिर्फ आई और वी के साथ यानी फर्स्ट पर्सन के साथ शैल भी इस्तेमाल होता है। वो हमारा इंतज़ार कर रहा होगा, ही विल बी वेटिंग फॉर अस। देखें, सबसे पहले ही सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद विल बी हेल्पिंग वर्ब लगा, उसके बाद इंग फॉर्म वेटिंग लगी और फॉर अस ऑब्जेक्ट आखिर में लगा। मैं ख़त लिख रहा हूँगा, आई शैल बी राइटिंग अ लेटर। टीचर तालिब इल्मों को सज़ा दे रहा होगा, द टीचर विल बी पनिशिंग द स्टूडेंट्स। हम मैच खेल रहे होंगे, वी शैल बी प्लेइंग द मैच। हम इम्तिहान की तैयारी कर रहे होंगे, वी शैल बी प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ामिनेशन। नेगेटिव सेंटेंसेस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के नफ़ी के फ़िक्रात के बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शल, उसके बाद नॉट और उसके बाद बी, फिर इंग फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। यानी आसान अल्फाज में इस तरह बता दूं आपको कि सब्जेक्ट के बाद विल नॉट बी या शेल नॉट बी इस्तेमाल होगा और उसके बाद इंग फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट उसी तरह है। तो मतलब क्या इजाफा हुआ, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के जो सादा जुमले हैं उनमें सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब विल बी या शैल बी इस्तेमाल होता था, यहाँ विल बी और शैल बी के दरमियान में आपने नॉट लगा देना है। सादा जुमले के अंदर विल बी था, उसके दरमियान में नॉट लगा देंगे तो विल नॉट भी बन जाएगा, इसी तरह शैल बी हो तो शैल नॉट भी कर देंगे। तो खुलासा ये बता दूं इसका कि सब्जेक्ट के बाद विल बी या शैल बी विल नॉट बी या शैल नॉट बी लगेगा, उसके बाद इंग फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। जुमले देखें जी, वो लाहौर नहीं जा रहा होगा, ही विल नॉट बी गोइंग टू लाहौर। अगर यहाँ होता कि वो लाहौर जा रहा होगा, सादा होता जुमला, तो क्या इंग्लिश थी उसकी, ही विल बी गोइंग टू लाहौर। तो विल बी, देखें विल और बी के दरमियान में हमने नॉट लगाया नफ़ी बनाने के लिए, तो सब्जेक्ट ही के बाद विल नॉट बी आया, फिर इंग फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ही विल नॉट बी गोइंग टू लाहौर, मैं ख़त नहीं लिख रहा हूँगा, आई शैल नॉट बी राइटिंग अ लेटर। हम नया मकान नहीं ख़रीद रहे होंगे, वी शैल नॉट बी बाइंग अ न्यू हाउस। तुम दूध नहीं पी रहे होंगे, यू विल नॉट बी ड्रिंकिंग मिल्क। टीचर तालिब इल्मों को सज़ा नहीं दे रहा होगा, द टीचर विल नॉट बी पनिशिंग द स्टूडेंट्स। मैं दरवाज़ा नहीं खोल रहा हूँगा, आई शैल नॉट बी ओपनिंग द डोर। सलमा किताब नहीं पढ़ रही होगी, सलमा विल नॉट बी रीडिंग अ बुक। इन सब जुमलों में आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट के बाद विल नॉट बी या शैल नॉट बी का इस्तेमाल हुआ है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के सवालिया फ़िक्रात के बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले विल या शैल लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद इंग फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और आखिर में सवालिया निशान। तो क्या मतलब हुआ कि सादा जुमले में हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगा देते, उसके बाद विल बी या शैल बी लगा देते। तो यहाँ पर विल पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट बाद में चला जाएगा और बी उसके बाद आएगा।
लेकिन अगर फ़िक्र में कोई सवालिया लफ्ज़ आ जाए, मसलन क्यों, कब, कैसे और कहाँ वगैरह के अल्फाज, तो उनकी अंग्रेज़ी सबसे पहले और आखिर में सवालिया निशान। क्या वो क्रिकेट खेल रहे होंगे? क्या वो क्रिकेट खेल रहे होंगे? देखें जी, सबसे पहले विल हेल्पिंग वर्ब लगाया, उसके बाद सब्जेक्ट दे लगाया, उसके बाद बी लगाई। ऊपर देख लें जो तरतीब हमने बताई है उसी के मुताबिक ये बराबर आ रहा है कि सबसे पहले विल लगाया, उसके बाद दे सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद बी, उसके बाद इंग फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और आखिर में सवालिया निशान है। तो आसान तरीका इसके समझने का ये है कि सब्जेक्ट के बाद विल भी या शैल भी आता है सादा जुमले में, तो यहाँ पर विल पहले आ जाता है और सब्जेक्ट के बाद बी आ जाता है, तो विल दे बी। दूसरे में जुमले में देख लें विल गार्डनर बी, तीसरे जुमले में देख लें विल बी, और इसी तरह आखिरी जुमले में देख लें शैल वी बी। तो जुमले देखें जी, क्या वो क्रिकेट खेल रहे होंगे? विल दे बी प्लेइंग क्रिकेट? क्या माली पौधों की देखभाल कर रहा होगा? विल गार्डनर बी लुकिंग आफ्टर द प्लांट्स? दरवाजे पर दस्तक कौन दे रहा होगा? हु विल बी नॉकिंग एट द डोर? क्या वो हमारा इंतज़ार कर रहा होगा? विल ही बी वेटिंग फॉर अस? क्या हम इम्तिहान की तैयारी कर रहे होंगे? शैल वी बी प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन?